ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिम्। मुरली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। आइए धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सज्जनों, देवियों, आज हम लोग भागवत रस का पान करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भागवत सुना नहीं जाता है, पिया जाता है। ये पहली बार सुनने में थोड़ा अजूबा लगता है। सुनने में होता है कि ये एक कान से सुनिए, बहुत सी बातें लोग दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन भागवत को पिया जाता है। ये भागवत के शुरुआत में ही आया है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। हे धरती पर रहने वाले भावुक सज्जनों, इसे बार बार पियो, बार बार पियो, क्योंकि यह एक ऐसा फल है जिसमें केवल रस ही रस है। रसमालयम है यह। रस को सुना नहीं जाता है, रस को पिया जाता है। ऐसा फल है जिसमें न गुठली है न छिलका है, केवल रस है। यही भागवत की विशेषता है कि यह इसको पिया जाता है। तो आइए हम लोग शुद्ध सौनकादिक संवाद के रूप में इसका पान करें, इस रस का पान करें। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था कि परीक्षित जी को जब सूचना मिली कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी सर्प डसने से, तो वे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके शुक्रताल आ गए, गंगा किनारे आ गए। और उनके आने के बाद वहाँ अनेक ऋषि मुनि संत महात्मा लोग पधारे और उन्होंने ऋषियों से यही प्रश्न किया कि जिनका मरण निश्चित हो उनको क्या करना चाहिए। ऋषि लोग अपना उत्तर देना सोच ही रहे थे, उसी समय सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। सुखदेव जी और परीक्षित संवाद के रूप में परीक्षित जी का प्रश्न और सुखदेव जी का उत्तर, इन्हीं दो संवाद के रूप में पूरी भागवत की कथा है। तो बड़ा उत्तम प्रश्न उन्होंने पूछा था और ब्राह्मण लोग पूछा गया, ब्राह्मण लोग से जो वहाँ उपस्थित थे, विद्वान सज्जन ऋषि मुनि लोग। लेकिन उसी समय सुखदेव ऋषि पधार गए। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने इसका उत्तर देना शुरू किया। यही प्रश्न है। तो उत्तर देने से पहले उनका उत्तर क्या था, इसको सुनने से पहले हम लोग थोड़ा सा सुखदेव जी महाराज के बारे में जान लें कि सुखदेव जी महाराज कैसे व्यक्ति थे, कैसे महापुरुष थे, कितने उच्च कोटि के थे। ये हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। उनके बारे में चर्चा करना क्या है, सूर्य को दीपक दिखाना है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम लोग भागवत संदेश सुने हैं। वो व्यास भगवान के पुत्र थे और अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। भगवान व्यास प्रार्थना कर रहे थे कि आप जन्म लीजिए, जन्म लीजिए, लेकिन वो जन्म नहीं ले रहे थे, इसलिए कि जन्म लेने के बाद जो सबकी हाल होती है वही हाल मेरी भी हो जाएगी। मतलब भगवान की जो वैष्णवी माया है उसके प्रभाव में हम आ जाएंगे तो संसार में फंस जाएंगे। तो भगवान व्यास की बात को वो टाल रहे थे। एक दिन भगवान व्यास ने बड़े कातर भाव से कहा कि पुत्र, अब तो तुम जन्म लो, केवल अपना ही हित नहीं सोचो, माँ का सोचो। एक माँ जब अपने गर्भ धारण करती है 9 महीने तक, तो उसको कितना कष्ट झेलना पड़ता है, और यहाँ तुम 12 बरस से पड़े हुए हो माँ के गर्भ में, कुछ माँ का भी तो सोचो। यह सुनने के बाद उन्होंने अपना निर्णय बदला। लेकिन पिताजी से कहा कि पिताजी, हमें बस यही डर है कि भगवान की वैष्णवी माया ने कहीं मुझे स्पर्श कर ले, तो आप भगवान कृष्ण से हमें कहला दीजिए कि आपकी माया हमें स्पर्श नहीं करेगी। तो भगवान व्यास श्री कृष्ण जी से मिले और श्री कृष्ण जी ने आश्वासन दिया सुखदेव जी महाराज को कि तुम जन्म लो, हमारी माया तुमको स्पर्श नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। 3 बार उन्होंने आश्वासन दिया। तो भगवान कृष्ण के आश्वासन देने के बाद सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आए। गर्भ से बाहर आते ही वे वन की ओर चले गए। भगवान व्यास उनके पीछे पीछे दौड़ते चले गए। पुत्र, रुको रुको रुको, अभी तुम्हारा जन्म हुआ है और अभी तुम वन की ओर चले गए, रुको, कुछ दिन रुको, हमारे साथ, हम लोगों के साथ रहो, घर गृहस्थी में रहो। लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे, वे तो बस चलते जा रहे थे।
लेकिन पुत्र के पीछा करने के क्रम में उन्होंने एक दृश्य देखा। कुछ देव कन्याएं स्नान कर रही थी, बिल्कुल नग्न थी, और सुखदेव जी महाराज जब उनके बगल से गुजरे तो उन देव कन्याओं के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पीछे से जब व्यास देव जी गए पुत्र का पीछा करते करते, तो व्यास जी बूढ़े थे, उनको देख करके देव कन्याओं ने झटपट अपना वस्त्र बदलना शुरू कर दिया। यह दृश्य देख कर को भगवान व्यास को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने देव कन्याओं से प्रश्न किया कि मेरा पुत्र युवा है, उसको देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई, और हम बूढ़े हैं, हमको देख करके तुमको लज्जा आ रही है। देव कन्याओं ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा कि आपका पुत्र भले युवा हो, लेकिन उसके अंदर भेद दृष्टि नहीं है, वह स्त्री पुरुष जानता ही नहीं है, फिर उससे क्या लज्जा, कैसी शर्म उसके साथ, लज्जा होने की कौन सी बात होगी। जो स्त्री पुरुष समझेगा ही नहीं, वह स्त्री पुरुष के समझ से बाहर का है, उसके अंदर कोई भेद दृष्टि नहीं है। लेकिन आप तो सांसारिक मनुष्य हैं, आप समझते हैं स्त्री क्या है पुरुष क्या है, इसलिए आपको देखकर हमें लज्जा आई है, और आपके पुत्र को देखकर कोई लज्जा नहीं आई। वाह, ऐसे थे हमारे सुखदेव जी महाराज। एक स्थान पर जाते तो गो दोहन काल से ज़्यादा नहीं ठहरते थे, जितने देर में गाय दूही जाती थी। अब ये उदाहरण दिया गया है भागवत में कि गो दोहन काल, ये एक टाइम का पैमाना बतलाया गया कि जितने देर में गाय का दोहन किया जाता है, गाय दूही जाती है, उतने देर से ज़्यादा सुखदेव जी कहीं रुकते नहीं थे। अब आप सोचिए कि गाय दूहने का कितना टाइम लग सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, उससे ज़्यादा क्या समय लगता है, उतने ही देर तक वो कहीं रुकते थे। तो लेकिन ये भागवत कथा सुनाने के लिए वे घंटों बैठे रह गए। इससे ये समझने की बात है कि भागवत से उनको कितना लगाव था। भागवत का प्रचार करने का पूरी जिम्मेवारी उनके पिताजी ने उन्हें सौंपी थी, और गाय का गोदोहन काल जो समय बताया गया है, इसका ये सूचित कर रहा है ये चीज़ कि उस ज़माने में गाय घर घर पोसी जाती थी, और एक सामान्य मनुष्य के पास भी कम से कम 10 गायें रहती थी। इतना कदर था, इतनी पूजा होती थी गाय की, इतनी पूछ थी गाय का, इतना महत्व था गाय का। तब तो आपने देखा पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा किया कि जब राजा परीक्षित ने देखा था कि शूद्र राजा के भेष में कलयुग गाय को पैर से मार रहा है, तो उन्हें कितना दुख हुआ, और उन्होंने उससे पकड़ करके सजा दिया। और ये समझने की बात है कि आज देखिए, आज हमारे राष्ट्र में ये धर्मनिरपेक्ष देश हमारा है, और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में क्या नहीं हो रहा है आप सब जान रहे हैं। आज गाय को कत्ल करने के लिए सरकार की ओर से लाइसेंस दिया जाता है। आज अगर महाराज परीक्षित होते तो क्या करते, क्या सोचते, क्या गुजरता है उनके ऊपर। जब वो डंडे से मारना और पैर से मारना बर्दाश्त नहीं कर सके, तो वो आज अगर देखते कि कोई बुचर खाने को सरकार लाइसेंस दे रही है गाय काटने के लिए, तो कितना दुखी होते, क्या गुजरता है उनके ऊपर। सोचिए, हम लोग भी इस पर विचार करें कि ठीक है, सरकार लाइसेंस देती है गाय काटने के लिए, हम उसको नहीं रोक सकते हैं, विरोध तो कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो विरोध कर सकते हैं। अगर हम गाय के चमड़े से बने जूता चप्पल पहनना छोड़ दें, तो यही गाय की बहुत बड़ी सेवा होगी। तो इस भागवत कथा के माध्यम से मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि गाय सेवा हर किसी को करनी चाहिए, किसी न किसी रूप में। भले आप गाय पोसने का साधन आपके पास नहीं है, लेकिन जो गाय पोसते हों उनको आप मदद कीजिए, और गाय के चमड़े से बना हुआ जो जूता चप्पल है, उसका अगर आप बहिष्कार कर देते हैं तो ये गाय की बहुत बड़ी सेवा होगी। इतना ही हम ध्यान रखें। चलिए, इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। सूत जी महाराज जी ने कहा अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कि जो ही सुखदेव जी वहाँ गंगा किनारे आए परीक्षित जी के पास, वो बिल्कुल नंग धरंग वेश में थे, अवधूत वेश में थे, चेहरे पर पूरा धूल लगा हुआ, और उनके पीछे पागल समझ करके बहुत सी स्त्रियाँ और बहुत से बच्चे उनके पीछे लग गए थे। कोई थूक फेंकता उनके देह पर, कोई पेशाब कर देता, कोई मिट्टी उठाकर फेंक देता था, लेकिन वो सब से बिल्कुल निर्लिप्त थे। वो उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता था इन बातों का, क्योंकि उन्हें कोई भेद दृष्टि नहीं थी। लेकिन जब सुखदेव जी का आगमन हुआ गंगा किनारे और उन्हें देख करके सब कोई खड़े हो गए, तब उन्हें वो जो उनके साथ आ रहे थे स्त्री और बच्चे, उनको आश्चर्य हुआ कि यह कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर हम थूक फेंक रहे हैं। और उनको वे स्त्रियां और बच्चे सब वहीं से लौट कर चले गए। और इसी समय सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, और उन्होंने जो प्रश्न पूछा था, उनकी जो इच्छा थी प्रश्न पूछने की, जो उन्होंने प्रश्न किया था पहले, उसका उत्तर देना शुरू किया। प्रश्न यही था कि पुरुषस्य हयत कार्यम म्रियमानस्य सर्वदा,
अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा यत् श्रोतव्यं यथा जप्यं यत् कर्तव्यं नृभि प्रभो स्मर्तव्य भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। कि हे योगियों में श्रेष्ठ, आप हमें कृपा करके यह बताइए कि जिनकी मृत्यु निश्चित है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन चाहिए, क्या भजन करना चाहिए। आप कृपया हमें उत्तर दें। इस प्रश्न के पीछे जो सबसे बड़ा प्रश्न बस यही है कि उन्हें 7वें दिन उनका शरीर त्यागना था और उन्होंने बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न किया, बड़ा ही खास प्रश्न था कि पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा, जिनकी मृत्यु निश्चित है, जो मरने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए। अब यहाँ अगर हम इस शब्द पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि हम लोग यही अपने जीवन में यही सोचते हैं कि मरने का समय 80 वर्ष के बाद, 90 वर्ष के बाद, 100 वर्ष के बाद लोग सोचते हैं कि जब हम मरने का समय का मतलब अरे अब 80 के हो गए, 90 के हो गए तो अब मरने का समय आ गया है। ऐसी बात नहीं है। यही तो समझना है कि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। हमने पहले ही बता दिया कि क्याल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तब, कि हम सब काल के मुख में पड़े हुए हैं। जैसे सांप के मुंह में मेढक पड़ा रहता है, किस समय मेढक ग्रस ले वो नहीं समझते, किस समय सांप ग्रस ले मेढक को ये मेढक नहीं समझ रहा है। वही स्थिति हम लोग की है, लेकिन हम लोग इस बात को समझते नहीं हैं। तो म्रियमाणस का मतलब ये है कि मनुष्य किसी भी समय मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने, महाराज जी ने जो उत्तर दिया वो हम सबके लिए है, न कि केवल परीक्षित के लिए है, न कि उन लोगों के लिए है जो 70 वर्ष के हो गए, 80 वर्ष के हो गए। ऐसी बात नहीं है। यत् म्रियमाणस्य सर्वदा, कि जो मृत्यु जिनकी होनी है, किसी की मृत्यु कभी हो सकती है, अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, किसी भी समय लोगों की मृत्यु कहीं न कहीं से हो सकती है। इसलिए हम सब परीक्षित भाव से अगर इस कथा को सुनते हैं तो बहुत लाभ होता है। परीक्षित 7 दिन में मरने वाला है, हम तो 7 सेकंड में के बाद क्या होगा ये भी नहीं जानते हैं। तो यह प्रश्न हम सबके लिए है, ये शाश्वत प्रश्न है और इसका जो उत्तर है वो शाश्वत उत्तर है। तो हम तो छोटे छोटे एपिसोड के माध्यम से आपको संदेश दे रहे हैं। अब इनका जो उत्तर होगा वो अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।